अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले हमारे पास 5.1 है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स, यानी कि दो स्फीयर्स हैं, उनके दरमियान में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फाइंड करना है। ऑफ ईच मास है हमारे पास 1000 kg है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0.5 मीटर है। यानी कि हमारे पास क्या क्या डेटा दिया हुआ है, टू मैसेज दिए हुए हैं इन्होंने। एक हमारे पास क्या है, एक M1 है और एक क्या है हमारे पास M2 है, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.5 मीटर है। और हर स्फीयर का मैस कितना दिया हुआ है इन्होंने कलेक्टिवली इन्होंने कहा दोनों का स्फीयर का मैस आइडेंटिकल है, यानी कि हमारे पास 1000 kg इनका मैस है। तो हमने फाइंड क्या करनी है, हमने इसकी फोर्स फाइंड करनी है। हम कहते हैं कि M1 कितना आ गया, 1000 kg आ गया, और M2 कितना आ गया, 1000 kg आ गया हमारे पास। और डिस्टेंस D कितना आ गया, यहाँ पे 0.5 मीटर मौजूद है। और हमें फाइंड क्या करनी है, फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने फाइंड करनी है। तो अब ये उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास डाटा मौजूद है। तो हम करते हैं कि F इज इक्वल टू, हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू G। ये G क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M1 M2 ओवर डी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो अब ये F आ गया, यहाँ पे हमारे पास G की वैल्यू कितनी होती है, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को आपको याद होनी चाहिए। और M1 भी हमारे पास 1000 था और M2 भी हमारे पास कितना था, 1000 था। तो D की कितनी वैल्यू थी हमारे पास, 0.5 मीटर दिया हुआ था स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 2.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 न्यूटन। इस तरह हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.2 है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर, यानी कि कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है इन्होंने, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, अपार्ट दूर है एक दूसरे से, 0.006673 न्यूटन फोर्स है इनमें के दरमियान में। आगे फाइंड देयर मैसेज, इनके हमने क्या फाइंड करने हैं, मैसेज को फाइंड करना है। अब देखिए कि यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन दी है, आइडेंटिकल मैसेज है, यानी कि दोनों मैसेज क्या है, सेम है, यानी कि जो मैस M1 का होगा वही मैस किसका होगा, M2 का होगा। तो सिमिलरली उसी तरह हमारे पास है, हमारे पास फार्मूला मौजूद, डाटा मौजूद है कि फोर्स कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 5.2 है ये हमारे लिए। तो फोर्स कितनी दी हुई है, फोर्स दी है 0.00673 न्यूटन फोर्स दी हुई है इन्होंने। आगे इसने डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, D दिया हुआ है 1 मीटर, यानी कि कितने मीटर के फासले पे पड़े हुए हैं, 1 मीटर के फासले पे। और मैसेज फाइंड करना है, यानी कि M1 M2 फाइंड करना है। M1 और M2 क्या है, आइडेंटिकल मैसेज हैं, दोनों सेम है, इसलिए M1 M2 इक्वल हो जाएंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ये M के इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास सिमिलरली वही फार्मूला आ जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G M1 M2 ओवर D स्क्वायर आ जाएगा। M1 M2 किसके आइडेंटिकल मैसेज थे, दोनों किसके इक्वल थे, M के इक्वल थे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, G M स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि M1 M2 M स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 7 D स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब D इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, F D स्क्वायर G M स्क्वायर हो जाएगा। तो M स्क्वायर इधर आ गया है, तो हमारे पास ये G इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, F D स्क्वायर ओवर G आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट उससे कैंसिल हो जाएगा, और इधर भी हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास M किसके इक्वल हो जाएगा, M हो जाएगा F D स्क्वायर ओवर G आ गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास ये M आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हम कह देंगे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया है। तो स्क्वायर रूट फोर्स की कितनी वैल्यू थी, 0.00667 थी, और डिस्टेंस कितना था इसके दरमियान में, 1 मीटर था। तो ये 1 मीटर का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय G की वैल्यू कितनी होती है, 6.673 ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ये हमारे पास, 10 की पावर -11।
तो ये हमारे पास माइनस आ जाए 11 आ गई है, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन निकालने के बाद जो आंसर आया मैथ्स का वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 kg इसका क्या आ गया हमारे पास मैथ आ गया, यानी कि दोनों फेज का मैथ कितना आ गया है हमारे पास, M1 M2 कितना आ गया है 10,000 kg 10,000 kg पर का आ गया है हमारे पास। ईच हम कह देंगे फॉर ईच, यहाँ पे ईच ली, ये हमारे पास हर एक का मैथ आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 5.3, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमने किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, के वहां पे मार्स के सरफेस के ऊपर। द मास ऑफ मार्स कितना है हमारे पास 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 है हमारे पास दी हुई है, केजी दी हुई है, एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर है हमारे दिया हुआ है। तो हमने क्या फाइंड करना है, इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या चीज दी हुई है, मैस दिया हुआ है, मैस ऑफ मार्स है हमारे पास, मैस ऑफ मार्स है, हम यहाँ पे एम स्मॉल में लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैस ऑफ मार्स हो जाएगा 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 kg आ गया है। आगे है इन्होंने दिया हुआ है रेडियस है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, डी या फिर आर कह लें हम इसको, आर लिख लेते हैं, आर कितना दिया हुआ है इन्होंने, आर आर हमारे पास दिया हुआ है 3370 किलोमीटर है। अब किलो को हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हमारे पास आएगा 3370 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर आ जाएगा, ये हमारे पास आर आ गई है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ कि जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, तो जी एम आ जाएगा, एम स्मॉल एम से मुराद है मास ऑफ मार्स है, ये इससे मुराद है मास ऑफ मार्स, तो जी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मार्स आ गया, ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर आ गया। इस फार्मूले में हम अपने वैल्यूज को पुट करेंगे तो जी हमारे पास एम आ जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू कितनी थी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 आ जाएगी। साथ मैथ कितना दिया हुआ था, मैथ ऑफ मास दिया हुआ था मल्टीप्लाई बाय 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 आ जाएगी यहाँ पे। और आर कितना दिया हुआ था, आर हमारे पास 3370 किलोमीटर दिया हुआ था, तो किसको हमने कन्वर्ट किया था किलोमीटर से मीटर में, 370 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 आ जाएगा। साथ इसका क्या था, स्क्वायर मौजूद था, तो स्क्वायर मौजूद है तो इसका सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा मैथ का, अगर हमारे मार्स का अगर हमारे पास क्या होगा ये वैल्यूज दी होंगी। नेक्स्ट है 5.4 है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है दिया हुआ है मून का 1.62 मल्टीप्लाई बाय 10 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ मून कितना है 1740 किलोमीटर रेडियस ऑफ मून है। फाइंड द मास ऑफ मून, हमने फाइंड क्या करना है, मून का मास फाइंड करना है। तो सिमिलरली ये 5.4 है हमारे पास, 5.4 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, जी की वैल्यू कितनी है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है इन्होंने, और इन्होंने रेडियस ऑफ मून दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू कितनी है 1740 किलोमीटर है। तो 1740 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1740 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर आ जाएगा ये आर। हमने फाइंड क्या करना है, मास ऑफ मून को फाइंड करना है, यानी कि मास ऑफ मून हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास सिमिलरली वही फार्मूला होगा, G इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आर इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर डिवाइड हो जाएगा, जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हम कह देंगे जी आर स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा
जी आ जाएगा, तो एम एम इधर ही रह जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास एम इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी दी हुई है इन्होंने 1.62 दी हुई है, और आर कितना दिया हुआ है इनटू आर हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 1740 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है। तो ये इसका स्केयर ले लेंगे हम, यहाँ पे आर का स्केयर मौजूद था, तो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए जुबानी, तो 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 है, ये हमारे पास है। तो इसका सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मास ऑफ मून आ जाएगा हमारे पास। इसका आंसर आ गया है हमारे पास 7.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 kg हमारे पास क्या आ गया, इसका मैस आ गया है। ये हमारे पास मैस ऑफ मून आ जाएगा। इस तरह हमारे इस डेटा से हमने अपना मैस ऑफ मून को फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.5 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि कितनी हाइट है उसकी जमीन से 3600 किलोमीटर है। हमने फाइंड करनी है, जी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हमारे पास डाटा दिया हुआ है, फाइव पॉइंट फाइव है न्यूमेरिकल। डाटा क्या दिया हुआ है इन्होंने दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सरफेस से ऊपर है अर्थ की, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास अबव है। देखिए कि ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास क्या मौजूद है, अर्थ है, और ये क्या आ गया हमारे पास, आर आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ आ गया, और यहाँ इसकी क्या आ गई है, हाइट आ गई, ये एच आ गया, और ये क्या आ गया, हाइट। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, यानी कि यूं एक सैटेलाइट क्या कर रही है, इसके गिर्द रोटेट कर रही है अर्थ के गिर्द, तो यूं क्या बन जाएगी हमारे पास, आर प्लस एच कितना हो जाएगा हमारे पास 3600 किलोमीटर आ जाएगा, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ आ जाएगा हमारे पास, ये चीज आ जाएगी। आर क्या आएगा हमारे पास, आर की वैल्यू हमें पता है कि 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आती है हमारे पास, 10 की पावर 6 आती है। ये प्लस क्या आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ जाएगी, किलोमीटर में है तो 3 आ जाएगी, तो ये टोटल हमारे पास ये आ जाएगा, इसका आर प्लस एच आ जाएगा। आगे क्या है कि हमारे हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, जी को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो जबकि इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मास ऑफ अर्थ भी होना चाहिए। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है हमारे पास, एम ई है हमारे पास, इसे मुराद है कि हमारे पास मास है, एम ई से मुराद है मास ऑफ अर्थ है, तो ये कितनी आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg आ जाएगी हमारे पास, यानी कि ये मास ऑफ अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। इसके अलावा हमने हमारे पास फाइंड क्या करना है, जी की वैल्यू को फाइंड करना है। सिमिलरली वही फार्मूला हमारे पास लगेगा, G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, G इज इक्वल टू जी एम ई आ गया हमारे पास ओवर R प्लस एच, ये क्या आ जाएगा, इसका स्केयर हो जाएगा हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा जी ई, यहाँ पे करेंगे तो जी की वैल्यू कितनी 6.673 आ गया, मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया था हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी 6 आ गई है, प्लस क्या आ जाएगी 3600 एंड मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ जाएगी, तो इसका क्या आ जाएगा साथ स्केयर आ जाएगा। तो इसका स्केयर निकालने के बाद हमारे पास जो जी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारे पास, वो 4 मीटर पर सेकंड स्केयर, इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, जी की वैल्यू आ जाएगी, इस डाटा के मुताबिक हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5.6 है, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, इसमें भी हमने क्या फाइंड करनी है, जी की वैल्यू को फाइंड करनी है, ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, हमारे पास किसकी वजह से, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की वजह से। द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट इज कितना दिया हुआ है
4700 किलोमीटर हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि 48,700 किलोमीटर हमारे पास इसका रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, यानी कि जितनी वो इतनी हाइट के ऊपर मौजूद है जमीन के सेंटर से। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, जी की वैल्यू को फाइंड करना है। सिमिलरली हमें पता है कि इसी तरह का हमारे पास आर प्लस एच कितना दिया हुआ है, इन्होंने ये टोटल वैल्यू दी हुई है आर प्लस एच की, तो कितनी दी हुई है 48,700 किलोमीटर दी हुई है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 48,700 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर आ जाएगी हमारे पास। अब हमें मालूम है कि मैस ऑफ अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए, तो मैस ऑफ अर्थ कितना होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 है। अब हम फाइंड क्या करना है, हमने इसमें जी की वैल्यू को सिमिलरली इसी तरह जी की वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड कर लेना है। तो जी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए वही आ जाएगा हमारे पास फार्मूला, जी इज इक्वल टू के जी आएगा यहाँ पे, जी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच आ गया, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास मौजूद है, तो ये हम कह देंगे जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू हमारे पास है 6.673 ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसको आपको याद होना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी होती है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 होगी, तो यहाँ पे हम साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैस ऑफ अर्थ आ गया यहाँ पे, तो मैस ऑफ अर्थ कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg आ गया, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 48,700 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा इसके हिसाब से कैलकुलेशन का वो कहेगा 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका इस वैल्यू के हिसाब से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।